This is the lecture number 3 of Fourier series. In this lecture, we will discuss GATE, NET and IIT JAM related PYQs. So let's get started. So the first question is from GATE 2013. Fx is a symmetric periodic function of x. That means f of minus x that is equal to fx. It is given a even function. Then in general, the Fourier series of the function fx will be of the form. So these are the options given. So see, for a symmetric periodic function, we know f of minus x is equal to fx. Or you can say this is the property of even function. So the Fourier series contains constant term and the cosine term only, because in case of even function bn part will be 0. So bn equals to 0, so only we can left with the constant term as well as the cosine term here, right? So fx is equal to a naught plus sum of n is equal to 1 to infinity a n cos n kx. देखो हमने जो कंसेप्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर a नॉट बाई 2 आएगा, वो भी ठीक है। और यहाँ पे हम a नॉट क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में देखो आप, जो ऑप्शन में a नॉट गिवन है दैट इज़ ओनली a नॉट, यहाँ पे a नॉट बाई 2 नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे a नॉट ही लेंगे। नहीं तो a नॉट बाई 2 भी ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो राइट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमें लेना पड़ेगा। ओके, तो एफ एक्स आपका क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, ए एन के साथ कोसाइन वाला पार्ट आएगा एंड दैट इज इक्वल टू एन के एक्स होगा, राइट। उसके बाद देखो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका क्या क्या टर्म प्रेजेंट रहेगा, ए नॉट का पार्ट और कोसाइन वाला पार्ट। सो ये वाला पार्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे बी एन है, यहाँ पे भी बी एन है और यहाँ पे भी बी एन है, तो सारे के सारे टर्म एलिमिनेट हो गए, आपका ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें चूज़ करना पड़ेगा कि आपका फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन कौन से टाइप का हो सकता है ना। ओके, नेक्स्ट कम्स टू गेट 2016. A periodic function fx of period given 2 pi is defined in the interval minus pi to pi. Fx is equal to minus 1 for x lies between minus pi to 0 and plus 1 for x lies between 0 to pi. The approximate Fourier series expansion. These are the options given. सो दिस इज़ द गिवन एक्सप्रेशन, एफ एक्स का वैल्यू आपका माइनस पाई से 0 के बीच में -1 होगा और 0 से लेकर पाई के बीच में +1 होगा। एंड वी नो द फोरियर सीरीज इज ए नॉट बाई 2 प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, ए नॉट का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था, 1/L माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स, जो कि हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप लेक्चर 1 से ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ से जान सकते हो, है ना। 1/पाई, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट को ब्रेक करेंगे, माइनस पाई से लेके 0, वहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू आपका कितना था, -1, सिर्फ फिर से 0 से पाए, यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 1। सो देखो, इसको हम सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, आपको पता होगा कितना होता है, x होता है। सो अपर लिमिट लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, 0 वाला पार्ट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ -पाई प्लस पाई कैंसिल होके आपको ए नॉट का वैल्यू जो देगा कितना देगा, 0 देगा। उसके बाद हम निकालेंगे ए एन, उसका भी फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/L माइनस एल टू एल एफ एक्स, और उसके साथ कोसाइन वाला पार्ट आता है आपका। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, एल इज इक्वल टू यहाँ पे पाई होगा, क्योंकि
हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, b माइनस ए इज इक्वल टू 2l. b is the upper limit and a is the lower limit, right? So b minus a करेंगे तो 2 pi is equal to 2l होगा and pi is equal to l मिलेगा. तो यहाँ पे देखो 1 by l मतलब कि 1 by pi माइनस पाई से लेके 0 के बीच में फंक्शन -1 cos nx dx प्लस 0 से पाई के बीच में फंक्शन +1 cos nx dx. कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन, फिर से यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे. हमें पता है कि साइन एन पाई भी ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है. तो यहाँ पे देखो ए एन का वैल्यू भी आपका ज़ीरो आया. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बी एन. बी एन आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 बाई एल माइनस एल टू एल फंक्शन और उसके साथ साइन वाला पार्ट आता है. तो एल की जगह पर हम पाई पुट कर देंगे, माइनस पाई से लेकर 0 के बीच में फंक्शन -1 साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई फंक्शन इज 1 साइन एन एक्स डी एक्स. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन और यहाँ पे भी वही लिमिट्स पुट करेंगे. कॉस 0 आपका 1 होता है, कॉस एन पाई -1 टू द पावर एन, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स ऑफ आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ -1 टू द पावर एन और +2 यानी कि 2 माइनस 2 इंटू -1 टू द पावर एन. टेकिंग 2 आउटसाइड वी गेट 2 बाई पाई एन 1 माइनस -1 टू द पावर एन. अगर हम n को इवन पुट करेंगे, लेट्स पुट n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर वो भी आपको 1 देगा, 1 माइनस 1 वी विल गेट 0. व्हेन n इज इक्वल टू ऑड वी गेट हियर -1 माइनस it will be plus, so 2 into 2 by pi n it will give us 4 by pi n. तो fx क्या हो जाएगा, 4 बाई पाई सम ऑफ, सिर्फ और सिर्फ हम ऑड टर्म्स को यहाँ पे लेंगे. सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन 1 बाई n और बी एन के साथ आपका कौन सा वाला पार्ट आता है, साइन एन एक्स. तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बाई जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 बाई पाई साइन एक्स प्लस 4 बाई 2 पाई साइन 2x, सॉरी 2 तो नहीं होगा, सिर्फ ऑड पुट करेंगे. सो 4 बाई 3 पाई साइन 3x, वैसे ही 4 बाई 7 पाई साइन 7x. तो सब में से यहाँ पे क्या हुआ, 4 बाई पाई टेकिंग आउटसाइड साइन x प्लस 1 बाई 3 साइन 3x 1 बाई 5 साइन 5x एंड सो ऑन. तो ये वाला ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन आपका ए में ही गिवन है ना. तो आपको मैंने ये वाला बताया था कि दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, राइट. ये वाला आपका, इसको जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ये एसिमेट्रिक होगा, ओके, अबाउट 0.0. तो दैट इज़ एन ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन के लिए आपको पता होगा कि आपका जो ए नॉट एंड ए एन दोनों का वैल्यू ज़ीरो होता है, इसीलिए ए नॉट एंड ए एन यहाँ पे भी ज़ीरो आया है आपका, है ना. तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ कौन सा वाला पार्ट निकालना था, बी एन वाला पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट हम जाम के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, IIT एग्ज़ाम रिलेटेड. सी, a periodic function can be expressed in a Fourier series of the form. तो वो क्वेश्चन में ही आपको फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, ये वाला आपको खुद से नहीं लेना है, ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है. क्या पूछा गया है, द फंक्शंस f1x आपको गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स, f2x गिवन है साइन स्क्वायर एक्स, आर एक्सपेंडेड इन द रेस्पेक्टिव फोरियर सीरीज. If the coefficients for the
fast series are an1 and bn1, and the coefficient for the second series are an2 and bn2 respectively, then which of the following is correct? These are the options given. तो यहाँ पे देखो आपको जो फंक्शंस, दो फंक्शंस गिवन है f1x एंड f2x, राइट. सो दीज आर स्क्वायर वाला फंक्शन आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, दिस ऑल आर इवन फंक्शंस. एंड ऑल्सो वी नो फॉर इवन फंक्शंस बी एन पार्ट तो ज़ीरो ही होता है, वो आपका फास्ट सीरीज़ का हो और सेकेंड सीरीज़ का हो, दोनों ही सीरीज़ में आपका बी एन वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा. यानी कि बी एन वन दैट इज़ बी एन फॉर फर्स्ट सीरीज़, बी एन टू बी एन फॉर सेकेंड सीरीज़, बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो. सो ए एन वन ए एन टू ये वाला पार्ट आपका ज़ीरो नहीं होगा. हमें यही पूछा है ए एन वन कितना होगा और ए एन टू कितना होगा. देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे बी वाला पार्ट है, ये हमें नहीं चाहिए. यहाँ पे भी बी वाला पार्ट है और यहाँ पे देखो ये भी बी वाला पार्ट है. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ए वाला पार्ट नॉन ज़ीरो होगा, राइट. तो यहाँ पे देखो दोनों ए वाला पार्ट आपका क्या है, नॉन ज़ीरो है. सो दिस इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन. fx is a periodic function of x with a period given 2 pi in the interval minus pi to pi, and fx is given minus pi से लेकर 0 के बीच में. फंक्शन आपका ज़ीरो है, 0 से लेकर पाई के बीच में फंक्शन क्या है, साइन एक्स है. So in the expression of fx as a Fourier series of sine एंड कोसाइन फंक्शन द कोफिशिएंट ऑफ cos 2x हमें पूछा है. तो आप एक बात बताओ, cos 2x तो इसमें n का वैल्यू कितना है, 2 है, राइट. n इज इक्वल टू 2. तो देखो ये वाला इंटरवल में फंक्शन ज़ीरो है, तो सिर्फ और सिर्फ हम ये वाला इंटरवल कंसिडर करेंगे. तो देखो हम अब निकालेंगे, अच्छा, और ये भी देखो cos 2x, cos वाला फंक्शन आपका इवन वाला फंक्शन होता है, उसमें तो हम b वाला पार्ट नहीं निकालेंगे, वो कि ज़ीरो होता है क्योंकि वो है ना. तो ए एन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स के साथ cos वाला पार्ट आता है. तो यहाँ पे आप देखो आपका इंटरवल क्या है, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई, यानी कि 2l इज इक्वल टू 2 पाई. सो एल इज इक्वल टू पाई, ओके, एल इज इक्वल टू पाई है. तो एल के जगह पर हम पाई यूज़ करेंगे और एन के जगह पर हम 2 यूज़ करेंगे. सो ए टू इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस 2x dx. और एफ एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई आपका गिवन है साइन एन एक्स, बट ज़ीरो वाला पार्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे. और यहाँ पे आप देखो साइन ए कॉस बी, और कॉस से साइन बी वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. वो क्या होता है, 1/2 ऑफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है b का वैल्यू. तो सिर्फ हम यहाँ पे a प्लस बी एक्स प्लस 2x होगा, a माइनस बी 2x माइनस एक्स होगा, साइन 3x साइन x. इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3 देगा, और इसमें भी वही आएगा, माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स आएगा. उसके बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -2/3 पाई. This is the correct answer and option D is your right. Next question देखो, in the Fourier series of the periodic function shown in figure, fx is equal to mod sin x, and that is equal to sum of n is equal to 0 to infinity alpha n cos nx beta n sin nx, and this is the function, periodic function given.
यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट्स आर नॉन ज़ीरो। देखो कॉस का जो कोफिशिएंट होता है जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था वो ए एन होता है। सिमिलरली साइन का बी एन होता है। यहाँ पे ए एन की जगह पर आपको अल्फ़ा एन गिवन है, सिमिलरली बी एन की जगह पर आपको बीटा एन गिवन है। ओके, सो देखो हम अल्फ़ा एन और बीटा एन किस किस वैल्यू के लिए ऑड और इवन एन के लिए ज़ीरो होगा, वही नॉन ज़ीरो होगा, वो चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जहाँ पे भी मॉड आ जाएगा ना, एक्स का मॉड, साइन का मॉड, तो वो आपका इवन फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, यानी कि जब ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव पार्ट में होगा, ज़ीरो से लेकर पाई के बीच में एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स होगा, माइनस पाई टू लेके ज़ीरो के बीच में द नेगेटिव पार्ट में माइनस साइन एक्स होगा। ओके, सो सिंस इट इज़ एन इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन के लिए आपको पता था बी एन ज़ीरो होता है। यहाँ पे बी एन के जगह पर बीटा एन है, तो बीटा एन ज़ीरो हो जाएगा फॉर ऑल एन। तो बीटा एन तो ज़ीरो होगा फॉर ऑल एन मतलब कि एन इवन हो और ऑड हो, दोनों के लिए आपका बीटा एन का वैल्यू तो ज़ीरो हो गया। ओके, सो नाउ हम निकालेंगे अल्फ़ा एन। यहाँ पे लिमिट्स देखो, इंटरवल माइनस पाई से पाई है आपका इंटरवल, तो एल इज इक्वल टू पाई, जो फॉर्मूला में एल के जगह पर हम पाई यूज़ करेंगे। सो आपका फॉर्मूला क्या था, 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स के साथ कॉस वाला पार्ट आएगा। और अगर इवन फंक्शन अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो लिमिट होगा माइनस एल टू प्लस एल, उसको हम 2 टाइम्स ऑफ ज़ीरो से एल इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। एल के जगह पर पाई, 2 टाइम्स ऑफ ज़ीरो टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, तो फंक्शन आपका क्या है, साइन एक्स इन द इंटरवल ज़ीरो टू पाई। यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्या आपका साइन ए कॉस ए साइन बी। यहाँ पर ए आपका क्या है, ए इज़ इक्वल टू एन एंड बी इज़ इक्वल टू 1। तो साइन ए प्लस बी, दोनों में एक्स था, कॉमन ले लिए, माइनस साइन ए माइनस बी, एन माइनस 1 इंटू एक्स। तो नेक्स्ट हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का माइनस कॉस पाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। देन लिमिट्स पुट करेंगे। ओके, जब यहाँ पे देखो, जब हम अपर लिमिट पाई पुट करेंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा, कॉस एन प्लस 1 इंटू पाई, तो माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। कॉस जीरो आपको 1 देगा, 1 बाई एन प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1 होगा, क्योंकि कॉस एन पाई आपका क्या होता है, माइनस 1 टू द पावर एन। एन के जगह पर जो भी आएगा, एन प्लस 1 आएगा तो पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, एन माइनस 1 आएगा तो पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, एंड आपका कॉस 0 1 होता है। ओके, तो जब यहाँ पे देखो, जब आप एन को ऑड पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब हम इवन पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 बाई पाई एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसका मतलब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो व्हेन एन इक्वल्स टू इवन वी गेट अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो देखो, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अल्फ़ा, ये बीटा एन वाला तो पूरा ज़ीरो हो गया, सो अल्फ़ा एन फॉर इवन एन होगा। ओके, क्योंकि नॉन ज़ीरो पूछा गया था। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फोरियर सीरीज फॉर एन आर्बिटरी पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2l इज़ गिवन बाय। ऑलरेडी यहाँ पर भी आपको फोरियर सीरीज क्वेश्चन में ही गिवन है। जाम के क्वेश्चन में आप ज़्यादातर देखना कि आपको फोरियर सीरीज गिवन होता है।
ओके। ए नॉट बाई 2 प्लस सम ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, जो हमने कंसिडर किया था वही वाला फॉर्मूला। फॉर द पर्टिकुलर पीरियडिक फंक्शन सोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ ए नॉट का वैल्यू हमें पूछा है एंड दिस इज द फिगर गिवन। देखो ये वाला आपका फिगर गिवन है, इस एक्सिस एक्स एक्सिस, दिस इज द एफ एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे 0 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन है, यहाँ पे 0 से लेकर -2 के बीच में फंक्शन है। ये वाला व्हेन ग्राफ ऑफ जब ओरिजिन को इंटरसेक्ट करता है तो वो कौन सा ग्राफ होता है? द ग्राफ ऑफ एक्स। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स और ये वाला नेगेटिव में है, दिस इज द ग्राफ ऑफ -x, राइट। तो देखो इस वाले ग्राफ से ही हम फंक्शन लिख सकते हैं। लाइक फंक्शन का जो फॉर्म होगा क्या होगा ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0 से लेकर 1 के बीच में ये वाला जो लाइन है दैट इज एक्स का लाइन। सिमिलरली इन द इंटरवल 0 से लेके -1 के बीच में फंक्शन आपका कैसा है, -x है ये वाला लाइन। तो हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमें क्या पूछा है, ए नॉट का वैल्यू। आप हमने यहाँ पर कौन सा इंटरवल कंसीडर किया है, -1 से लेकर 1, यानी 2 पाई इज इक्वल टू यहाँ पे 2l किसके बराबर होगा, b माइनस ए, यानी कि l इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने पुट किए, सो l इज इक्वल टू 1। सो आपका ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। सो एल के जगह पर 1 पुट कर देंगे, 1 बाई 1 -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स। सो -1 से लेकर 0 के बीच में फंक्शन -x प्लस 0 से लेके 1 के बीच में फंक्शन आपका x होता है। जस्ट इंटीग्रेट करो, लिमिट्स पुट करो, वी गेट ए नॉट इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए नॉट का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो जैम 2016 का क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज ऑफ अ गिवन फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल आपको गिवन है 0 से लेकर एल के बीच में and already the expression is given। okay, a naught by 2 plus sum of n is equal to 1 to infinity a n के साथ cos वाला पार्ट, b n के साथ sin वाला पार्ट आएगा। ओके, if f x is equal to x, फंक्शन x given है in the region 0 to pi, तो आपको b2 पूछा गया है। so b n आप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1 बाई एल माइनस एल टू एल एफ एक्स के साथ साइन वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज़ ऑलरेडी अ ऑड फंक्शन, एक्स आपका ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए जब आप यहाँ पे एफ एक्स के जगह पर ऑड यूज़ करेंगे, साइन वाला पार्ट ऑलरेडी ऑड होता है, ऑड इनटू ऑड फंक्शन दैट विल बी अ इवन फंक्शन। सो आपका इंटीग्रेशन का जो लिमिट था ना, जो -l से l, वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to l। तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ 0 to l हो गया। नेक्स्ट देखो फंक्शन आपको x गिवन है एंड l इज इक्वल टू पाई, क्योंकि आप यहाँ पे देखो रीजन आपका कितना गिवन है, 0 से लेकर पाई के बीच में, तो l आपका हो गया पाई। तो फंक्शन का वैल्यू, और यहाँ पे हमने क्या किया, b2 हमें पूछा था, b2 यानी कि n के जगह पर हम 2 यूज़ करेंगे। जब हम l के जगह पर यहाँ पे पाई यूज़ करेंगे सो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, n के जगह पर 2 यूज़ करेंगे सो 2 2 ज़ा 4 साइन 4x। यहाँ पे हम बाई पार्ट्स लगा देंगे, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x माइनस कॉस 4x बाई 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, और फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन 4x बाई 4 का स्क्वायर होगा, नेगेटिव साइन, एंड लिमिट्स पुट कर देंगे। देखो
यहाँ पे साइन वाला पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ कॉस वाला पार्ट। सो कॉस में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 2/पाई, एक्स के जगह पर पाई पुट करेंगे, फिर पाई यहाँ पे पुट करेंगे, 4 माइनस कॉस 4 cos 4 दैट मीन्स -1/4 दैट विल गिव अस +1 और नेगेटिव साइन पहले से है तो -1/4। पाई आपका कैंसिल हो गया, सो नेगेटिव साइन के साथ 0.5। सो दिस इज द आंसर, -0.5 आपका क्या है आंसर है। ओके